तो आज ये है सफदरजंग टाउन की पार्किंग, कार पार्किंग। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ये देखो यहाँ पे गाड़ी, बाइकें भी लगी हैं, कार भी लगी हैं। और ये रेड सैंडस्टोन का बना है, ये पार्किंग है इसकी। चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पार्किंग से अब हम अंदर चल रहे हैं और आप देख सकते हो ये सफदरजंग टाउन का मेन गेट है एक तरह का। अभी ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है, इसमें कुछ खिड़कियाँ लगी हुई हैं और ये बहुत प्यारी ग्रीनरी है यहाँ पे और कोयल और पक्षियों की आवाज़ भी आ रही है। ये मेन महात्मा गांधी रोड है, एमजी रोड, जो कि इधर से अगर हम जाएंगे तो सीपी की तरफ चले जाते हैं। तो ये दिल्ली का हार्ट है, दिल्ली का सेंट्रल। ये देखिए इसके बगल से चल रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये ऐसे ऐसे बना हुआ है। ये बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे रूम्स होते थे या एंट्रेंस यहाँ पे आराम करने के लिए बने होते थे। देखिए यहाँ पे सैलानी या कोई भी रुक के आराम कर सकता था, सामान रख सकता था। बेसिकली इसका पर्पस यही होता था, जो विजिटर हैं पुराने ज़माने में होते थे तो वो यहाँ पे रुक सकें। वहाँ पार्किंग से हम लोग आए और ये देखिए यहाँ पे कई सारे आराम गाह बने हुए हैं और ये पीपल का पेड़ बहुत बढ़िया बढ़िया लगे हुए हैं। यहाँ पे ग्रीनरी बहुत अच्छी है। ये है आपकी पीपल और ये देखिए घास फूस, खूब सारे ट्रीज हैं यहाँ पे। ये कोई बहुत पुराना लकड़ी का दरवाज़ा, ये कोई एंट्रेंस रहा होगा पहले जिससे सामान वामान जाता होगा अंदर। ये देखिए लकड़ी का दरवाज़ा है, ये बंद है। अभी आगे चलते हैं क्योंकि हम लोगों ने कार से आए हैं तो कार पार्किंग पीछे थी। अब वहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप। और ये यहाँ से भी लोग आ सकते हैं, अंदर जा सकते हैं। जब अगर आप बिना कार के आओगे तो यहाँ से चले जाओगे। यहाँ पे कुछ लिखा भी हुआ है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सफदरजंग टाउन के बारे में लिखा हुआ है। ये बता रहे हैं कि ये 1753 से 54 के बीच बना है। नवाब शुजा-उद-दौला एज अ ट्रिब्यूट टू हिज फादर मेमोरी मिर्ज़ा अबुल मंसूर खान की टॉम्ब है। ये कब्र जो है मिर्ज़ा अबुल खान मंसूर खान की है, जो उनके बेटे नवाब शुजा-उद-दौला ने बनवाया था। वो अवध के गवर्नर थे। और ये 2 तले का बना हुआ है। डबल स्टोरीड गेट पे है, सेवरल अपार्टमेंट्स और कई सारे अपार्टमेंट हैं। कोर्ट यार्ड है और एक मस्जिद है। वाटर कंटेन सीरीज और इसे आर्केस, ठीक है, ये एक तरह का। फिर यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है और उसके बारे में और भी डिटेल्स है। ये पेड़ है, ये एक एंट्रेंस है और ये है आपका मेन गेट सफदरजंग टाउन का। अभी हम यहीं से अंदर चलेंगे और ये आप देख सकते हो पीछे मेरे एक एंट्रेंस है और यहाँ से भी चलते हैं सफदरजंग टाउन। आप देख सकते हो कबूतर बैठे हैं। ये है एंट्रेंस इसका और ये देखो ये कीलें लगी हुई हैं, शायद कोई अटैक करे तो उससे बचने के लिए। पुराना लकड़ी का दरवाजा है और ये यहाँ पे चेक करना है। टिकट किधर मिलती है? अच्छा। तो ये है टिकट काउंटर। ये टिकट काउंटर है। एक टिकट सर कितने? 25। तो टिकट पेमेंट के लिए मेरे पास चेंज नहीं थे तो हम ये स्कैनर से स्कैन करेंगे और यहीं से पेमेंट कर देंगे। बोर्ड में एक स्कैनर लगा हुआ है। 25 रुपये की टिकट है इसकी। तो यहाँ से 20 रुपये की टिकट मिलती है हमको, जो ऑनलाइन हमने ली QR कोड से। ये है इसका एंट्रेंस और ये है इसका अंदर का डोम का स्ट्रक्चर, गुम्बद। और ये दरवाजे हैं 2, ये कक्ष बंद है और कुछ नहीं है। फिर और बड़ा डोम है यहाँ, गुम्बद, और कई सारे ये बैठने की जगह होते होंगे यहाँ पर। हो सकता है कोई जब एंट्री करता होगा तो उसके स्वागत के लिए यहाँ से फूल बरसाना, ये द्वारपाल बैठते होंगे यहाँ पे।
और यहाँ पे एक छोटी सी आउटलेट है कुछ सामान खरीदने के लिए, स्मरणिका नाम की। और ये है पूरा स्ट्रक्चर। मेन सफदरजंग टॉम वहाँ पे है और इधर भी कुछ है। ये बैठने के स्थान होते थे, बहुत सारे गांव में भी आपको मिलेंगे। जो बड़े घर होते हैं, हवेली होती है, उसमें यहाँ बैठ जाते हैं लोग और गप्पे शप्पे मारते हैं। और ये भी एक डोम है। चलिए देखते हैं अंदर यहाँ का पूरा स्ट्रक्चर सफदरजंग टॉम का। और ये एंट्रेंस था, यहाँ से हम आए हैं और ये चलते हैं। यहाँ भी इसी तरह का बना हुआ है और ये आ चुके हैं यहाँ पे। सामने है आपके सफदरजंग टॉम। बहुत खूबसूरत सी बिल्डिंग है ये बनी हुई है। यहाँ पे पानी पीने का स्थान है, पानी आनी दे सकते हैं। और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो डिटेल लिखी है ना, स्लेट रेड सैंडस्टोन में लिखी रेतों से, तो पढ़ सकते हैं। यहाँ आप देखोगे तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। अभी हम जब वॉक ओवर करेंगे तो दिखाएंगे आपको। यहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये है सफदरजंग टॉम और बीच में एक फाउंटेन है। अभी चल के देखते हैं। बहुत अच्छी सी बागबानी है, पेड़ बहुत खूबसूरत लगे हुए हैं। अभी चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सफदरजंग टॉम के बारे में कि यहाँ पे टॉम इस तरफ है, बादशाह पसंद उधर है, सेल्स काउंटर है और ये सब बाकी की चीज़ें, ऑफिस, टॉयलेट, उनके बारे में डिटेल। ये हिंदी में कुछ लिखा हुआ है, गाइडलाइंस लिखी हैं। ओके, तो ये सफदरजंग टॉम का एक साइट प्लान बना हुआ है। बीच में टॉम होगा, 3 मुख्य मकबरा। 1 नंबर जो है वो बेसिकली इधर 1 नंबर है मुख्य द्वार, 2 नंबर है मस्जिद, तीसरा है मुख्य मकबरा, चौथा है मोती महल, 5वां है जंगली महल, 6ठा है बादशाह पसंद, 7वां है जल नहरें, 8वां है 4 बाग मुगल उद्यान और पैदल पथ 9वां नंबर, टिकट घर 10, प्रकाश बिक्री केंद्र 11, सार्वजनिक सुविधा पेयजल। ठीक है। और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो हम ये स्कैनर से स्कैन करके ASI की साइट के थ्रू डिटेल्स निकाल सकते हैं। खूबसूरत से फूल। और आगे चलते हुए हम, ये फाउंटेन है। फाउंटेन में पानी तो नहीं है, फाउंटेन सूखी हुई है। ये बहुत बढ़िया खूबसूरत पेड़ है। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगाते हुए, ये बहुत पुरानी रेड सैंडस्टोन से बनी हुई इमारत, रेड सैंडस्टोन कहते हैं। नीचे उतरने के लिए छोटी सी सीढ़ियाँ। यहाँ मोटर पंप लगा है पानी भरने के लिए। फ़िलहाल इसमें पानी नहीं है। और ये फाउंटेन है, फवारे हैं। जब ये चलते होंगे तो खूब खूबसूरत नज़ारा होता होगा। यहाँ पे बड़े लेवल पे अभी रिपेयरिंग का वर्क चल रहा है। आप देखो उधर भी रिपेयरिंग हो रही है और इस साइड भी रिपेयरिंग हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा का सारा जो आप देख रहे हो रेड सैंडस्टोन है। रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। 4 मीनारें हैं। और जैसे जैसे हम चल रहे हैं, सेम स्ट्रक्चर है जैसे हुमायूं टॉम और सारे टॉम्स में होता है कि नीचे जो ये कमरे जैसे दरवाजे बने रहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, रेस्टिंग रूम्स होते हैं। यहाँ पे जो सैलानी आते हैं या इनके कोई पुराने ज़माने में आते होंगे लोग यहाँ पे, तो वो रुकने ठहरने का, आराम करने का व्यवस्था रहती थी यहाँ पे। और ये सीढ़ी है सामने, सीढ़ी चढ़ के अंदर जाएंगे ऊपर तो हम पहले लेवल पे आ जाएंगे और वहीं पे अंदर जाके टॉम होता है, कब्रगाह जिसे कहते हैं, वो अंदर होती है। जैसे जैसे हम करीब आते जा रहे हैं ये बड़ा होता जा रहा है स्ट्रक्चर। काफ़ी ज़्यादा मरम्मत का काम हो रहा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये कहते हैं ये मुग़ल अम्पायर का लास्ट आर्किटेक्चर था। इसके बाद मुग़ल सत्ता धीरे धीरे अपने एंड की ओर आ गई, समाप्ति की ओर। और वो देखिए एरोप्लेन भी आप देख सकते हो। ये देखिए ये एरोप्लेन, क्योंकि IGI एयरपोर्ट यहीं आस ही पास है। तो हमारा एरोप्लेन, ओके। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा। आगे भी हम बढ़ते रहेंगे। तो ये एक पैनोरामिक व्यू सफदरजंग टॉम का, ये खूबसूरत से पेड़ और पीछे हमारे वहीं हमारा टॉम सफदरजंग टॉम। और इधर से पूरी ग्रीनरी है, ग्रीनरी। और वो था हमारा एंट्रेंस, जो पीछे है वो एंट्रेंस है बेसिकली, यहीं से हम आए। और ये जो पीछे जो सूखी पड़ी है ये है फाउंटेन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अंदर का हाल दिखाते हैं कैसा है।
रात हो गए हैं। चलिए जल्दी से, यहाँ तो बहुत सारा काम हो रहा है। ठीक है जी, काम हो रहा है। और ये आ गई सीढ़ियाँ। हुमायूं टाउन की सीढ़ियाँ ज़्यादा ऊंची थी, ऊंची ये भी उतनी है पर कम है, उसकी हाइट ज़्यादा है हुमायूं टाउन, ये थोड़ा उसके बनस्बत छोटा है। ओह, तो ये देखिए यहाँ भी पानी स्टोर करने का तरीका, ये जाली लगी है, नीचे कुछ नाली होंगी जो ढकी हुई हैं, ये स्ट्रक्चर है। और ये ऊपर वाले प्लेटफॉर्म से फर्स्ट स्टोरी से सफदरजंग टॉम ऐसा दिखता है। हम लोग सीधे सीधे आए हैं। ये देखिए फाउंटेन, वो गेट, बहुत खूबसूरत सी ग्रीनरी, कुछ सैलानी। यहाँ पे भीड़ कम है, हुमायूं टॉम में ज़्यादा भीड़ होती है। और यहाँ से हम ऊपर आए थे और ये भी सीढ़ियाँ हैं यहाँ से नीचे जाने के लिए। और ये आप देखोगे तो ये रेड सैंडस्टोन है, ये जो पत्थर होता है ये रेड सैंडस्टोन कहते हैं। तो ये है सफदरजंग टॉम। अब ये देखिए, ये मीनार, बीच में बड़ा सा दरवाज़ा, और ऊपर ही शायद लोगों के बैठने के लिए एक छोटा सा प्लेस है, उसमें ऊपर छत भी है तो लोग बैठ सकते हैं। ये भी बैठने की जगह। ये फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट स्टोरी है इसकी। और ये अंदर है, इसमें क्या कहते हैं कि कब्र। आगे चल के आपको और दिखाते हैं। तो हम लोग अंदर चल रहे हैं अब इसके सफदरजंग टॉम। यहाँ भी दरवाज़ा है, मेरे ख्याल से इसके अंदर सीढ़ियाँ रही होंगी, अभी ये लॉक्ड है। और आगे चलते हैं तो अब देख सकते हो मेन कबर आपको दिख रही है। और ये बेसिकली अंदर का डोम स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा अलग स्टाइल का बना हुआ है। और उसमें ऊपर 3 कुंडे भी लगे हुए हैं, कुछ भारी चीज़ लटकाने के लिए। और ये एक तरह की विंडो फ्रेम है। आगे दिखाते हैं। और ये तो मार्बल लगा है, सफ़ेद मार्बल है। ये ठंडा है, काफ़ी ठंडा करता है ये। अभी टाइम हो रहा है हमारा 11:25 के आसपास दिन का टाइम। हवा काफ़ी चल रही है। अब हम अंदर आ गए हैं। ये है सफदरजंग टॉम का एंट्रेंस का, मतलब अंदर की जो कब्र है नवाब साहब की, वो है ये कब्र। मार्बल से है, ये मार्बल से ढकी गई है। और ये जो आप विंडो देख रहे हैं बेसिकली क्या होती थी, कोई वहाँ पे जाके आराम से बैठ भी सकता है। ये बैठने के लिए बने हुए हैं, बैठते हैं ताकि वहाँ खिड़की विड़की लगी है। और ये ऊपर इसका डोम स्ट्रक्चर, ये फूल कमल की तरह बनाया गया है। और ये कुंडा बीच में एक लगा है, चारों तरफ दरवाजे, 1 2 और ये 3 और ये 4 दरवाजे। और ये है बेसिकली कबर है। कबर आप देखोगे तो फूल सा कुछ स्ट्रक्चर, बड़ी खूबसूरत तरीके से इसकी नक्काशी है, ये आप देख सकते हो। और ये भी कुछ बनाया, यहाँ भीड़ नहीं होती, ये अच्छा है। और सामने भी कुछ है, वहाँ के आपको दिखाते हैं इसका पूरा कैसा बना हुआ है। ये 4 तरफ से दरवाजे हैं, पहला ये, दूसरा वो, तीसरा, चौथा, 4 दरवाजे हो गए। और यहाँ साफ सफाई चल रही है, वैसा ही जैसा ये एंट्रेंस था, ये कॉमन है हर तरफ से। तो ये मार्बल, रेड सैंडस्टोन दोनों से मिलके बनाया गया है। और चारों तरफ वही चीज़ कॉमन है, आने जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और ये ऊपर जाने के लिए यहाँ पे है जो कि बंद है, लकड़ी का दरवाज़ा। और ये यहाँ पे लाइटें लगी हुई हैं जो कि रात में नाइट शो इसको ग्लो देती होंगी। वो न्यू व्यू बहुत अच्छा आता होगा ऊपर से आप देखो तो। यहाँ भी वही खिड़कियाँ, वही सिस्टम है। ये काफ़ी खुले से कमरे हैं, दरवाजे नहीं है इसमें। तो यहाँ पे भी आके बैठ सकता है कोई, यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान रख सकता है। और चारों तरफ से वही की तरफ का है, एक ही जैसा ही है।
था हमारा सफदरजंग टॉम, आपने देखा। अभी हम और चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। तो ये देखिए, ये एक वॉक अराउंड है इसका, सफदरजंग टॉम। बहुत काम चल रहा है, रेड सैंडस्टोन को ये शायद मरम्मत कर रहे होंगे। यहाँ भी कोई एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको देखते हैं चल के क्या चीज़ है ये। हालांकि बंद है, वैसे ही यहाँ भी बंद है, और चारों तरफ स्ट्रक्चर एक ही जैसा है। देखिए ये पीछे देखा था वो, और वो सब बराबर। यहाँ पे काम चल रहा है। ये है सफदरजंग टॉम, ये आने जाने का रास्ता। तो ये देखिए यहाँ पे लाइट सिस्टम लगा है, और ये है रेड सैंडस्टोन, लाल पत्थर से बना हुआ है रेड सैंडस्टोन। बहुत ज़माने पुरानी इमारत, बड़े बड़े पेड़। देखिए यहाँ पे कॉर्नर में एक काफ़ी बैठक लगाने का एक घेरा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। शाम के वक्त यहाँ बैठ सकते हैं, बैठा जा सकता है। और ये है आपका सफदरजंग टॉम, साफ सफाई होते हुई इसकी हर तरफ से एक ही तरीके से है। एंट्रेंस होती है, फाउंटेन होती है, वैसे ही है एंट्रेंस और फाउंटेन। और कुछ पेड़ तो बहुत हैं यहाँ, बागबानी बहुत है, सैलानी कम आते हैं। मे बी ये आज फ्राइडे का दिन है, मैं फ्राइडे को आया हूँ, तो हो सकता है फ्राइडे के कारण यहाँ पे रश कम हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है, क्योंकि ज़्यादातर सैलानी कब आते हैं, सैटरडे और संडे ज़्यादा भीड़ होती है, और बाकी जो वीकडेज होते हैं जैसे मंडे टू फ्राइडे, उस दिन भीड़ कम होती है। ये मैंने पता किया था, गूगल में भी पढ़ा था, तो ऐसे ही लिखा हुआ है। तो आप इंजॉय कर रहे होंगे, आगे का भी एक्सप्लोर करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ये हैं जीने, अब इनसे हम चलते हैं नीचे। हम दूसरी साइड से आए थे, अब दूसरी साइड से उतर रहे हैं। ये देखिए रेड सैंडस्टोन, आ गए हम लोग नीचे। तो इन सीढ़ियों से हम नीचे आ गए हैं। ये सफदरजंग टॉम का मेन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। और ये अब हम दूसरी साइड से आए हैं हम लोग। उधर एक मस्जिद नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये भी वही सेम है। यहाँ पे भी क्या है, ये चीज़ें मैंने कॉमन देखी हैं यहाँ पे, कि मैं आपको जो सामने दिख रही ये स्ट्रक्चर और ये फाउंटेन, ये चारों दिशाओं में कॉमन है। अगर आप देखो इस साइड, वहीं स्ट्रक्चर बिल्डिंग वाइट वाइट और बीच में फाउंटेन है। तो बेसिकली ये का पैटर्न है इसमें। और थोड़ा आपको दिखाते हैं, ये चार बाग है बेसिकली। ये पेड़ पौधे जो लगे हैं ना, ये ग्रीनरी है, जो ग्रीन बेल्ट, ये चार बाग कहते हैं। चार बाग एक कॉन्सेप्ट होता है ग्रीन गार्डन का, पुरानी कॉन्सेप्ट है, मुगल कॉन्सेप्ट है। तो उनके मुगल के आप किसी भी अगर मॉन्यूमेंट में जाएंगे कभी भी, तो आप चार बाग ज़रूर पाएंगे। तो चार बाग, अगर आप लखनऊ से वाकिफ़ हों तो लखनऊ में भी एक जगह है चार बाग करके। तो मुगल इम्पैक्ट जहाँ जहाँ पे है, उनके मॉन्यूमेंट्स या आर्ट का एक पार्ट होता है चार बाग, जो पुरानी कॉन्सेप्ट है एक गार्डन का, गार्डन ऑफ हेवन बोल सकते हैं आप। जन्नत का एक खूबसूरत सा बगीचा जो आपको हर मुगल आर्किटेक्चर में मिलेगा। ये कॉम्प्लेक्स हुमायूं डैम के कंपैरिजन में छोटा है। हुमायूं डैम का वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हो तो मैं इसमें लिंक अटैच कर दूंगा, वो जरूर देखिएगा वीडियो। वो कॉम्प्लेक्स 90 एकड़ में बना हुआ है, बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है। वहाँ भीड़ भी होती है। मैं फ्राइडे गया था लास्ट, वहाँ यहाँ के बनिस्बत ज़्यादा लोग आ रखे थे। यहाँ इतने लोग नहीं हैं, यहाँ सैलानियों की संख्या कम है, उतने सैलानी नहीं हैं। तो ये वहीं बिल्डिंग के करीब हम आ गए हैं। ये कोई रेस्ट हाउस सा है, मे बी गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ अंदर रहती होंगी। हाँ, ऐसा ही कुछ लग रहा है। ये सर जा रहे हैं, ये कोई पुराना सा स्ट्रक्चर है। और ये देखिए, दीवारों के करीब भी आ गए। हाँ, ये सर ने इशारा किया, ये कोई सरकारी दफ्तर है या कोई, हाँ दफ्तर है, अंदर लाइट वाइट लगी। और ये देखिए कितना खूबसूरत
हुमायूं टॉम। ये बाग बगीचे और ये सॉरी हुमायूं टॉम नहीं, सफदरजंग। ठीक है, यहाँ पे काम बागबानी करने वाले ये लोग इसकी मेंटेनेंस कर रहे हैं। ये भी एक साइड है, ये दीवारें हैं इसकी। यहाँ पे लग रहा है ग्रीन बेल्ट को रिस्टोर किया जा रहा है। हाँ, पेड़ पौधों का काम चल रहा है। क्यारी है, बेसिकली क्यारी कहते हैं इसे। ये गुड़हल के पेड़ हैं, ये गुड़हल होता है, गुड़हल हिबिस्कस कहते हैं जिसको। हालांकि इसमें भी फूल है नहीं, लाल कलर के फूल आते हैं हिबिस्कस के। हाँ, ये हिबिस्कस। तो ये बेसिकली कॉमन स्ट्रक्चर ऐसा ही है। ये यहाँ की 4 दीवारियाँ हैं। ठीक है, ये थोड़ा शेड सा बना है रुकने का। वो ऊपर ऊंचा प्लेटफॉर्म होता था इसलिए ताकि जो फौजी हैं जो पहरा देते थे वो आराम से खड़े होकर वहाँ निगरानी कर सके। और ये ऊपर जाने का रास्ता होता होगा, यहाँ सीढ़ी होगी अंदर से, जो कि ये लॉक्ड है अभी रूम। हाँ, अंदर सीढ़ी होगी, ऊपर जाके आप फौजी अपना पहरेदारी कर सकते हैं, निगाह रख सकते हैं। तो ये पूरा वैसा ही है। हमने बीच में से कट मार दिया है। मेन स्ट्रक्चर सफदरजंग टॉम का उधर, और ये है बेसिकली 4 बाग पूरा। इसको हम देखते हुए हो सकता है इस रास्ते की भी मरम्मत होगी। अब ये थोड़ा कच्चा सा रास्ता है, मिट्टी का बना हुआ। इसको रिपेयर करके अच्छा कर देंगे। काफ़ी काम चल रहा है जगह जगह। अच्छी बात है कि रिस्टोर करके रखते हैं, इसकी देखभाल करनी भी चाहिए। एक इतिहास का एक ये पन्ना है जो कि संजो के और संभाल के रखना चाहिए। अच्छा लगता है जब चीज़ें पुरानी संजो के रखी जाती हैं, बड़ी मेहनत से बनी होगी। टिकट यहाँ की सस्ती है, 20 रुपए की टिकट है। कैश अगर आपके पास चेंज हो तो वो लेते हैं, नहीं तो वहाँ पे एक स्कैनर लगा रहता है कॉमन, जिसको आप स्कैन करके यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। 20 रुपए की टिकट है, काफ़ी कम है, क्योंकि इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा म्यूज़ियम है नहीं। तो एक ही स्ट्रक्चर का रीज़नेबल प्राइस है ये टिकट का। ये देखिए, ये चीज़ मैंने वही दिखाई थी ना, वाइट स्ट्रक्चर हर जगह कॉमन है और ये फाउंटेन हर जगह कॉमन है। चारों दिशाओं से ये ऐसा ही है। अब आइए एक बहुत खूबसूरत व्यू सफदरजंग टॉम का आपको इस बगीचे से लेते हैं। ये देखिए, आ गया सफदरजंग टॉम, कितना खूबसूरत। तो बेसिकली अगर आप समझ गए हो तो इसमें 4 गुंबद है, चारों तरफ से ये एक ही जैसा है, स्क्वायर फॉर्म में है। बीच में बहुत भारी सा गुंबद रेड सैंडस्टोन का बना हुआ, और ये फर्स्ट फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर पे ही इसकी जो नवाब साहब हैं उनकी कब्रगाह है। उसके ऊपर भी फर्स्ट स्टोरी है, फिर सेकंड स्टोरी है, लेकिन सैलानियों को वहां जाना अलाउड नहीं है। जितने भी यहाँ के सीढ़ियां हैं, स्टेयर केसेस हैं, वो लॉक्ड हैं फर्स्ट और सेकंड फ्लोर में जाने के लिए। बस वो जो आप देख रहे हो तो उस स्टेयर केस से आप फर्स्ट स्टोरी तक जा सकते हो। बाकी ये रूम्स बने हुए हैं, उस ज़माने में कोई आता था तो वो ठहरने के, आराम करने के लिए होते थे। और ये बगीचे इसीलिए बनाए जाते थे कि ग्रीनरी जो है वो बेसिकली क्या करती है, मूर्ति एक तरह से एड ऑन करती है। उसके अलावा पक्षियों की आवाज़ आती है जो कि कानों के लिए बड़ी सुहावनी होती है, एक म्यूज़िक होती है, तो वो बहुत ज़रूरी होती थी। इंसान को मतलब नेचर के क्लोज लाती है। अगर आप ध्यान से सुनो, ये मोरों की आवाज़ है। मुझे नहीं पता कि रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। मोर, कई सारे पक्षी आवाज़ कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया सफदरजंग टॉम। स्टे ट्यून्ड इन इस वीडियो। मैं अभी आपको और थोड़ी सैर कराता हूँ, देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। ये तो लगभग एक ही जैसा है, जितना आप समझ ही गए होगे। ये वाइड स्ट्रक्चर होता है, फिर ये फाउंटेन होती है, यहाँ तक जाती है। ये चारों दिशाओं में हर जगह मिलेगा आपको। ये भी देखिए फाउंटेन सब सूखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा मेन कॉम्प्लेक्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। इसके करीब आ गए थे। ये वहीं जो पास से ग्राउंड फ्लोर पे बने रहते हैं ना, मैंने कहा था ये आराम से रुकने के लिए सैलानियों की जगह होती हैं। तो अगर आप ये देखो तो जो घर होते थे पुराने टाइम पे वो ऐसे ही होते थे।
कोई भी आता था तो उसके लिए यहाँ बैठने की व्यवस्था होती थी, खाट कुर्सियाँ पड़ी रहती थी, और मेन एंट्रेंस घर का यहाँ से होता था। और ये छोटे छोटे दरवाजे जो हैं, ये एक रूम होगा इस साइड, ये रूम होगा इस साइड, उसका दरवाज़ा, और बेसिकली ये मेन जगह जाने का बड़ा दरवाज़ा। तो ये आप गाँव में भी देखोगे तो इसी कॉन्सेप्ट से घर बने होते हैं, कच्चे घर या पक्के घर, जो पुराने ज़माने में बनते थे। तो वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, जो कि बेसिकली आपने देखा कि ग्राउंड लेवल पे जो इस तरह के कई सारे खांचे बने हुए हैं, वही रेस्ट रूम्स होते हैं आराम करने की, डॉर्मेटरी कह लीजिए। कोई सैलानी आया, कोई इनका अपना जो आता होगा उस टाइम में मुगल काल में, कोई दूसरे देश से, दूसरे राज्य का बंदे आते होंगे, फौजी आते होंगे, उनके आराम करने की जगह, ठहरने की जगह, या इस इलाके की, इस पूरे स्ट्रक्चर की जो घेराबंदी है उसकी सुरक्षा के लिए जो फौजी और इनका स्टाफ लगता होगा, उस स्टाफ के लिए ये जगह बनाई जाती थी ताकि वो रेस्ट कर सके, उनको अलॉट कर दिया जाता होगा ये घर। तो बेसिकली ये वही है। उस ज़माने के जो राजा होते थे वो भी एक तरह की गवर्नमेंट थे, सरकार थे, उनको जो सर्व करते थे वो उनके एम्प्लॉय थे। तो ये उनके क्वार्टर्स हैं एम्प्लॉय क्वार्टर, स्टाफ क्वार्टर बोल रहे हैं आप। चलिए और आगे दिखाते हैं। काफ़ी काम चल रहा है यहाँ का। तो बेसिकली फ्रेंड्स, मेरी यहाँ पे गार्ड से बात हुई तो मुझे ये पता चला कि मेन स्ट्रक्चर तो ये है सफदरजंग टॉम, उसके अलावा जो ये वाइट बने हैं ये भी उन्हीं के बनाए हुए 4 कॉम्प्लेक्स हैं, पर ये बंद रहते हैं, ये लॉक्ड रहते हैं। इसमें मोती महल है और उन्होंने 2-3 नाम और बताए थे। तो ये चारों तरफ एक ही जैसे हैं। तो इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है सफदरजंग टॉम की है कि आप जिस दिशा से इसको देखोगे वो एक ही जैसा लगता है। मैंने बताया था ना, ये स्क्वायर फॉर्म में है, और मेन गुंबद है और 4 पिलर हैं, और चारों तरफ से एंट्रेंस है, एग्जिट है, और वो एक ही तरह का स्क्वायर में स्ट्रक्चर बना हुआ है। और ये आप देख रहे हो तो फाउंटेन होती है, और ये वाइट स्ट्रक्चर हर जगह होता है। तो बेसिकली चारों तरफ से कॉमन है। तो ये एक छोटा सा आज का एक पेशकश थी जुम्मे की, फ्राइडे स्पेशल, जो कि सफदरजंग टॉम की थी, दिल्ली में है। 20 रुपये मात्र टिकट है, ज़रूर आइए, देख के जाइए। आखिरी मुगल आर्किटेक्चर था जो बनाया गया था। और लिविंग लाइफ चैनल है, इसमें मैं जहाँ भी जाता हूँ, जो भी करता हूँ, डालता रहता हूँ वीडियोस और शॉर्ट्स। उसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, तो मुझे भी पता चलेगा आप लोग क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, मुझे बताइएगा। एंड स्टे ट्यून्ड और हैव अ वेरी हैप्पी लाइफ, हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।